ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 1 छिपा हुआ सत्य। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। यह बच्चे की शिक्षा के कई गहन पहलुओं पर चर्चा की गई है। अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी सुनेंगे। 3 वर्ष की आयु में ज्ञान। एक माता ने एक शिक्षा शास्त्री से पूछा कि अपने बच्चे की शिक्षा वह कब आरंभ करे। विशेषज्ञ द्वारा बच्चे की आयु पूछने पर वह बोली, केवल 3 वर्ष। 3 वर्ष? और तुमने अब तक उसकी शिक्षा आरंभ नहीं की? घर लौटकर तत्काल शुरू करो। 3 वर्ष तो तुम पहले ही गंवा चुकी हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संसार में आते ही शिशु सीखने लगता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि वह तो माँ के गर्भ से ही सीखने लगता है, अर्थात उसमें भी माँ के सुख दुख रुचि तथा भावों की प्रतिक्रिया होती है और उसी के अनुरूप उसका चरित्र तथा व्यक्तित्व बनता है। माँ के प्रेम तथा यत्न से वंचित बालक के वयस्क व्यक्तित्व के विकास में कुछ मुख्य गुण छूट जाते हैं। अतः घर ही शिशु की पाठशाला है। बड़ों का आचरण बच्चों की नोटबुक है। जो 3 वर्ष की आयु में सीखा जाता है वह 100 वर्ष की आयु तक रहता है। जैसी सूक्तियां बालक के मन को गढ़ने में माता पिता के दायित्व तथा घरेलू वातावरण का महत्व प्रकट करती है। हम सोचते हैं कि बस पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा है, परंतु एक बच्चे का अपनी मातृभाषा सीखना देखकर हमें सीखने की प्रक्रिया का कुछ ज्ञान हो सकता है। वह सब कुछ नकल करके सीखता है। वह माता पिता भाई बहनों की बातें सुनता है, धीरे धीरे उन्हें दोहराता है और फिर भाषा बोलने लगता है। वह न केवल शब्दों की वरन माता पिता के सभी व्यवहारों तथा कार्यों की भी नकल करता है। वह उनकी रुचियों, धारणाओं, शुभ अशुभ भावों, धर्म विषयक कट्टरता या संकीर्ण दृष्टिकोण को अपना लेता है। बालक का भविष्य गढ़ने में घर के बड़ों के महत्व से बहुतेरे लोग परिचित नहीं हैं। वह उनकी रुचियों, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टेस्ट, धारणाओं, शुभ अशुभ भावों, धर्म विषयक कट्टरता या संकीर्ण दृष्टिकोण को अपना लेता है। बालक का भविष्य घड़ने में घर के बड़ों के महत्व से बहुतेरे लोग परिचित नहीं हैं। बच्चों की उन्नति। आजकल अभिभावक बच्चों की शिक्षा पर धन व्यय करने से पीछे नहीं हटते। अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की उनकी कल्पना स्वाभाविक ही है, परंतु क्या वे इस पर भी ध्यान देते हैं कि पाठशाला में बच्चे कैसे विचार तथा भाव अपनाते हैं और कैसी आदतें डालते हैं? पढ़ना सीख लेने वाले बच्चे जीवन संग्राम में सहायता करने वाले विचारों तथा भावों से पूर्ण साहित्य के स्थान पर मानव दुर्बलताओं को विस्तार से दिखाने वाली फिल्मों तथा पुस्तकों से प्रभावित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीख लेने वाले बच्चे जीवन संग्राम में सहायता करने वाले विचारों तथा भावों से पूर्ण साहित्य के स्थान पर
मानव दुर्बलताओं को विस्तार से दिखाने वाली फिल्मों तथा पुस्तकों से प्रभावित होते हैं। हम सहज ही समझ सकते हैं कि वे शायद ही कभी ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जिनमें वैज्ञानिक, साहसी, पराक्रमी, समाजसेवी, देशभक्त तथा ईश्वर पर पूर्णतः निर्भरशील संतों के जीवन वृत्तांत, उपलब्धियां, विचार तथा संदेश लिपिबद्ध हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे बच्चों को उनके जीवन के सर्वोत्तम विकास काल में वे तत्व नहीं मिलते जिनसे अच्छे चरित्र का गठन होता है। यह शिक्षा शास्त्रियों तथा माता पिता की असहायता या अदूरदर्शिता दिखाता है। केवल वे लोग ही इस बात को समझेंगे जिन्हें उत्तम चरित्र, उत्तम विचार तथा उत्तम संस्कृति के विकास में अच्छी आदतों की भूमिका का महत्व ज्ञात है। आदतें शुरू में मकड़ी के जाले के सूक्ष्म तंतुओं के समान दुर्बल होती हैं, परंतु कालांतर में वे लौ श्रृंखला के समान शक्तिशाली बनकर हमें जकड़ लेती है। परंतु कालांतर में वे आदतें लौ श्रृंखला के समान शक्तिशाली बनकर हमें जकड़ लेती हैं। बचपन से ही उत्तम आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदत कौन सी है? वह सावधानी, जिसके द्वारा हम अच्छी आदतों को ग्रहण तथा बुरी आदतों को त्याग सके, अच्छाई में विश्वास तथा अच्छा बनने का संकल्प मात्र ही हमें अच्छा बनाने या समस्त दोषों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपनी बुरी आदतों को नष्ट करना भी बहुत आवश्यक है। 20 या 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति बौद्धिक व व्यावसायिक विकास से संबंधित आदतें ग्रहण करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंश है, बिंदु है। 20 या 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति बौद्धिक व व्यावसायिक विकास से संबंधित आदतें ग्रहण करता है। कहते हैं कि स्वास्थ्य, वाणी, उच्चारण, मुद्रा, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, चाल आदि संबंधी आदतें 20 वर्ष की आयु से पूर्व बनती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यदि युवक समझ ले कि शीघ्र ही वे आदतों की चलती फिरती पोटलियां मात्र बन जाएंगे, तो वे अपने गठन काल में ही अपने व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देंगे। भला बुरा जैसा भी हो, हम अपना भाग्य स्वयं बुनते हैं और उसे पुनः उधेड़ा नहीं जा सकता। यह स्पष्ट है कि माता पिता तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर भी ध्यान देना होगा। वर्षों तक छात्रावास में कार्यरत एक वरिष्ठ शिक्षक ने अपना अनुभव बताते हुए कहा था, हमारे छात्रावास में 5 वर्ष रहकर अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद उच्च पदाधिकारी हो चुके अपने एक पुराने छात्र से मैंने पूछा कि इस स्कूल में तुमने ऐसा क्या सीखा जो तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलता। उसने कहा, सर, पहले मैं 3 या 4 दिनों में एक बार स्नान करता था, अब एक दिन भी बिना स्नान किए नहीं रह सकता। स्नान करने का लाभ जानने से ही प्रतिदिन स्नान करने की आदत नहीं पड़ जाती। कुछ वर्षों तक प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करने से ही ऐसी आदत बनती है। बड़े लोग यदि बच्चों में यह आदत डाल दे तो वह दृढ़ हो जाती है। छात्रावास में कार्य करते समय मुझे समाज के विभिन्न छात्रों की प्रवृत्तियों, गुण तथा रुचियों को देखने का अवसर मिला। स्वामी जगदात्मानंद जी कह रहे हैं, एक बार मैं नए छात्रों का दांत साफ करना देखकर चौंक उठा था। दांतों से रगड़ खाकर उनके ब्रशों से ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो कोई रेत से पत्थर घिस रहा हो।
कुछ छात्र ब्रशों को इतना दबाकर दांत मांजते कि उनके मसूड़ों से रक्त निकलने लगता। मैंने दांतों के एक नमूने से उन्हें दिखाया कि भोजन के टुकड़े दांतों में कहाँ फंस जाते हैं और उन्हें ब्रश से कैसे निकाला जाए। मैंने उन्हें मसूड़ों की क्षति किए बिना ब्रश करना सिखाया। 3 दिन मैंने उनका दांत साफ करते समय निरीक्षण किया। अनेक बच्चों ने वैसी ही आदत पकड़ ली। दांत साफ रखो, केवल इस उपदेश से ही बच्चे में दांतों को साफ करने की आदत नहीं पड़ेगी। अपने उपदेश को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें दांतों को साफ करने की रीति समझाना आवश्यक है और उन्हें कभी स्नेहपूर्वक तो कभी भय दिखाकर दांतों को साफ करने का सही ढंग सिखाते हुए यह आदत डलवानी चाहिए। एक व्यावसायिक कॉलेज के छात्र ने प्रोफेशनल कॉलेज के छात्र ने अपना अनुभव बताते हुए कहा था, खर्च में बचत करने के लिए मैंने कहा कि यदि हम अपने बर्तन स्वयं ही साफ करें तो नौकरों का वेतन बचेगा, परंतु इसे अस्वीकार किया गया और मेरी हंसी उड़ाई गई। नौकरों के प्रबंध के विषय में यह सलाह उसने छात्रों की समिति को दी थी। हमारे देश में अधिकांश शिक्षित लोग किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक श्रम, मैनुअल लेबर को हेय दृष्टि से देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियां अपने घर बिताने के बाद छात्रावास में लौटकर एक छात्र ने अपने बड़ों को ईमानदारी के साथ सूचित किया कि अब की बार वह घर में शौचालय का प्रयोग करने के पूर्व तथा बाद में उसमें पानी डालना नहीं भूला। उसने स्वच्छता के मूल सिद्धांत को प्रयोग में लाने का कार्य किया था, जिससे उत्तम चरित्र बनाने का उपयुक्त वातावरण बनता है। निजी व सार्वजनिक स्वच्छता, आज्ञा पालन, समय की पाबंदी, नियमितता, कार्यक्रमों में सहयोग की भावना से सम्मिलित होना, बड़ों का आदर करना, सहानुभूति, संयमित आचरण, अतिथि सत्कार, अच्छाइयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा, जीवन में इन सद्गुणों का विकास अनुभवी तथा अंतर्दृष्टि संपन्न लोगों के मार्गदर्शन से ही संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु स्वामी जगदात्मानंद जी हमें बोल रहे हैं। निजी व सार्वजनिक, इंडिविजुअल एंड पब्लिक, स्वच्छता, क्लेनलीनेस, आज्ञा पालन, ओबीडियंस, समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, नियमितता, कार्यक्रमों में सहयोग की भावना से सम्मिलित होना, बड़ों का आदर करना, सहानुभूति, संयमित आचरण, अतिथि सत्कार, अच्छाइयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा, जीवन में इन सद्गुणों का विकास अनुभवी तथा अंतर्दृष्टि संपन्न लोगों के मार्गदर्शन से ही संभव है। जो शिक्षा व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के कल्याण में उपयोगी गुण नहीं दे सकती, वह अधूरी तो है ही, खतरनाक भी है। जो शिक्षा व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के कल्याण में उपयोगी गुण नहीं दे सकती, वह शिक्षा अधूरी तो है ही, खतरनाक भी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।